अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड है। तो आज के टॉपिक में हम डेटर्स और क्रेडिटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और ये किस तरह से वजूद में आते हैं। तो बेसिकली जब हम डेटर्स की बात करते हैं तो डेटर्स का ताल्लुक हमेशा सेल के साथ होता है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो दो तरह की होती है। तो पहले हमने सेल को डिफाइन भी किया था कि सेल क्या है, कि जब ट्रेडर अपने किसी कस्टमर को वो गुड्स जो बिजनेस में सेल करने के पर्पस से लेके आया है, वो अपने किसी कस्टमर को स्पेसिफिक प्राइस पर जब सेल कर देगा तो इसका मतलब सेल्स हैव बीन मेड, हमने वो गुड्स सेल कर दी है। अब ये जो सेल है ये दो तरह की हो सकती है, या तो वो ट्रेडर अपने कस्टमर को कैश पे सेल कर रहा होगा या क्रेडिट पे कर रहा होगा। तो कैश सेल का हमारे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। कैश सेल का मतलब होता है कि जब कस्टमर को गुड्स सेल किए हैं तो हमने उसकी पेमेंट फौरी रिसीव कर ली है, ऑन द स्पॉट, मौके पर ही, तो उसको हम कैश सेल कहते हैं। क्रेडिट सेल का मतलब है कि हमने कस्टमर को गुड्स सेल कर दी हैं और उसने हमें पेमेंट फ्यूचर में करनी है, उसी वक्त नहीं की बल्कि फ्यूचर में करनी है। तो जिस शख्स से बिजनेस ने फ्यूचर में पैसे लेने हो या वो रिसीवेबल हो तो उसको बिजनेस में हम डेटर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से इस सिनेरियो को समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए एक पर्सन है और ये शॉपकीपर है, और मिस्टर बी एक पर्सन है। ये इस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपीस की गुड जो है वो क्रेडिट पे सेल की है। मिस्टर ए जो कि एक शॉपकीपर है, उसने मिस्टर बी एक पर्सन को, एक कस्टमर को 10,000 की गुड्स क्रेडिट पर सेल की है। अब यहाँ पर ये जो मिस्टर बी है ये मिस्टर ए के लिए क्या कहलाएगा? डेटर, क्योंकि मिस्टर ए ने पेमेंट रिसीव करनी है मिस्टर बी से फ्यूचर में, तो यहाँ पर ये इसका डेटर कहलाएगा। अब इस केस में बिजनेस को एक लॉस या मिस्टर ए को एक लॉस होने का खतरा है, क्योंकि अगर ऑन द स्पॉट या ड्यू डेट पर या मैच्योरिटी डेट पर मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट ना करे, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी इसकी डेथ हो जाए या ये कहीं भाग जाए, ये कहीं फरार हो जाए, तो मिस्टर ए को जो उसकी पेमेंट है वो नहीं मिलेगी। तो इस केस में जो है मिस्टर ए का लॉस हो जाएगा। इस लॉस को हम यहाँ पर बैड डेट्स कहते हैं। अब इस लॉस से बचने का एक तरीका है। नॉर्मली बिजनेस में इस तरह से होता है कि जिस शख्स से पेमेंट रिसीव करनी होती है उससे हम एक पेपर पे लिखवा लेते हैं। ये एक पेपर है बच्चे, इस पेपर पे जो है वो मिस्टर बी एक स्टेटमेंट लिख देता है कि मैंने फलां डेट को मिस्टर ए को इतनी पेमेंट करनी है, और यहाँ पर अपने साइन करके ये पेपर जो है वो मिस्टर ए को दे देता है। अब मिस्टर ए के पास एक प्रूफ है इस बात का कि यहाँ पर गुड्स सेल की हुई है बी को और उससे पेमेंट रिसीव करनी है। तो बच्चे ये जो कागज का टुकड़ा है, ये जो बिल है, इसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो ये बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, ये भी रिसीवेबल्स होते हैं, और मिस्टर बी यहाँ पर डेटर कहलाएगा, डेटर्स भी रिसीवेबल्स होते हैं। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं डेटर्स को कि डेटर्स क्या है। बाय डेफिनेशन डेटर्स किसे कहते हैं? द पर्सन, एक ऐसा शख्स, टू हुम, जिसको गुड्स आर सोल्ड, हम गुड्स सेल कर देते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट पर। जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि कैश सेल का हमारे इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट सेल को डिस्कस करेंगे, कैश सेल को डिस्कस नहीं करेंगे। तो मिस्टर बी यहाँ पर जो है वो डेटर कहलाएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये जिस बिल की बात हो रही थी इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये बिल क्या है। इट मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, एक्सेप्टेड बाय डेटर। अब इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? ये डेटर, क्योंकि इस शख्स ने पेमेंट करनी है, तो लिहाजा जब ये यहाँ पर साइन करेगा तो हम इसको बिजनेस में कहेंगे कि इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड बाय डेटर, the amount of which will be received on a specified date। जैसे कि अभी डिस्कस किया कि इस बिल के अंदर एक डेट लिखी होगी कि इस डेट को मैं पेमेंट करूंगा, तो वो जो स्पेसिफाइड डेट है उस डेट पर ये बिल जो है वो रिसीवेबल कहलाएगा मिस्टर ए के लिए, क्योंकि मिस्टर ए ने पेमेंट रिसीव करनी है। तो ये जो सारा ये डेटर्स का कॉन्सेप्ट है हमारा। डेटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट है। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं इनको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ हमारे पास कि ये जो डेटर्स और ये जो रिसीवेबल है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चे तो ये ट्रेड रिसीवेबल बन जाते हैं।
तो बिजनेस के जितने भी रिसीवेबल्स हैं उनको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो बिजनेस के लिए ट्रेड रिसीवेबल बन जाएंगे। जिस तरह से डेटर्स का ताल्लुक सेल के साथ है, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं उनका ताल्लुक परचेज के साथ होता है। तो हमने पढ़ा था कि परचेज क्या होती है कि जब बिजनेस में ट्रेडर गुड्स को लेकर आता है सेल करने के पर्पस से, तो जब बिजनेस में गुड्स को लेकर आता है तो इसका मतलब है गुड्स हैव बीन परचेज्ड। अब ये परचेज उस ट्रेडर के एंगल से भी दो तरह की हो सकती है, या तो उसने गुड्स कैश पे परचेज की होंगी या उसने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की होंगी। हम इस सिनेरियो को भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए शॉपकीपर है, उसने मिस्टर बी जो कि सप्लायर है, सप्लायर का मतलब होता है दुकानदार, यानी कि मिस्टर ए जो कि शॉपकीपर है उसने मिस्टर बी जो कि किसी गुड्स का सप्लायर है उससे फॉर एग्जांपल 10,000 की गुड्स परचेज की हैं और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फौरी पेमेंट नहीं की, यानी कि ये जो गुड्स परचेज की हैं बच्चे ये क्रेडिट पे की हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 10,000 रुपीस की गुड्स जो है वो क्रेडिट पे परचेज की हैं। अब यहाँ पर मिस्टर बी को मिस्टर ए ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो इनके दरमियान डिसाइड हुआ होगा उसके बाद पेमेंट करनी है, तो लिहाजा मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के लिए क्रेडिटर कहलाएगा। तो हम यहाँ पर मिस्टर बी को क्रेडिटर बोलेंगे। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होगा, वो शख्स जिसको फ्यूचर में आने वाले वक्त में हमने पेमेंट करनी हो उस शख्स को हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर जो क्रेडिटर है मिस्टर बी है ये भी रिस्क पर है, यानी कि अगर ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट पर मिस्टर ए पेमेंट करने से इनकार कर देता है तो मिस्टर बी की जो पेमेंट है वो लॉस हो जाएगी, मिस्टर बी के भी बैड डेट्स हो जाएंगे। तो जिस तरह से हमने भी सेल में पढ़ा है कि इस लॉस से बचने का हमारे पास एक तरीका होता है, तो यहाँ पर भी इस लॉस से बचने का हमारे पास एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि मिस्टर बी जब मिस्टर ए से उसने पेमेंट रिसीव करनी है या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट करनी है फ्यूचर में आने वाले वक्त में, तो मिस्टर ए एक डॉक्यूमेंट पर यही स्टेटमेंट लिखकर देगा कि मैंने फ्लैट डेट को इतनी पेमेंट मिस्टर बी को करनी है, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिस्टर बी यानी कि सप्लायर के पास रहेगा ड्यू डेट तक। तो बच्चे ये जो जिस डॉक्यूमेंट जिस बिल की बात हो रही है इस बिल को हम बिल्स पेएबल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर बी ने अब मिस्टर ए ने यहाँ पर पेमेंट करनी है तो मिस्टर ए के लिए ये बिल्स पेएबल कहलाएगा। यहाँ पर ये रिसीवेबल था क्योंकि पेमेंट रिसीव करनी थी, तो यहाँ पर यही बिल जो है वो पेएबल बन जाएगा क्योंकि पेमेंट फ्यूचर में आने वाले वक्त में करनी है। तो लिहाजा क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, और अगर वो बिल साइन करवा लेगा तो इस बिल को हम फिर बिल्स पेएबल बोलेंगे। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि क्रेडिटर क्या होते हैं। क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है और सप्लायर या ये सप्लायर होता है, जैसे कि हमने भी यहाँ डिस्कस किया कि सप्लायर भी इसका नाम हो सकता है। फ्रॉम हूम जिससे फर्म परचेज गुड्स, यहाँ पर मिस्टर ए हमने अज्यूम किया हुआ तो फर्म भी किया जा सकता है कि वो जो फर्म है वो गुड्स परचेज कर रही है ऑन क्रेडिट, और गुड्स कैसे परचेज कर रही है, क्रेडिट पे। इसका मतलब है कि मिस्टर ए क्रेडिट पे गुड्स को परचेज कर रही है और वो जो फ्यूचर है आने वाले वक्त में उसको पेमेंट करेगी, तो लिहाजा मिस्टर बी यहाँ पर क्रेडिटर कहलाएगा। अब जो दूसरा सिनेरियो है उसको भी देख लेते हैं कि अकाउंट्स पेएबल या जिसको हम बिल्स पेएबल भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं। बिल्स पेएबल मींस अ बिल, जैसे इस बिल की बात हो रही है कि बिल्स पेएबल का मतलब होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है एक्सेप्टेड बाय द फर्म। अभी जैसे हमने कहा था कि जो मिस्टर ए है ये यहाँ पर फर्म का रोल प्ले कर रही है, तो ये मिस्टर ए एक्सेप्ट करेगा, जब साइन करेगा तो वो बिल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। टू पे कि वो पे करेगा फिक्स्ड अमाउंट, एक खास अमाउंट जो कि इस बिल के अंदर लिखी हुई होगी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, और उस डेट का भी यहाँ पर जिक्र जो है वो किया होगा। तो बच्चे ये हमारा टोटल ओवरऑल डेटर और क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डेटर्स इनका ताल्लुक सेल के साथ होता है, क्रेडिटर्स इनका ताल्लुक परचेज के साथ होता है। डेटर वो पर्सन होता है जिससे फ्यूचर में हमने पेमेंट रिसीव करनी होती है, या इनको रिसीवेबल्स भी बोलते हैं।
क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, या इसको बिजनेस के एंगल से हम पेबल्स भी